मौजूद हूँ और इस समय निकाय चुनाव चल रहा है। तो हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि निकाय चुनाव में कैसे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और विकास के मुद्दे क्या क्या बन रहे हैं और पिछले समय में क्या विकास हुए हैं और आगे आने वाले समय में क्या विकास करने का प्लान बना रहे हैं लोग। तो ये समाज सेवी हैं, समाज में रहते हैं, जो समाज में परेशानियां या जो भी सहायता की जरूरत पड़ती है ये हमेशा खड़े रहते हैं। तो इनसे बातचीत के दौरान जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, राजपाल सिंह। जी। और इस समय निकाय चुनाव चल रहा है। हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि जो पिछले प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं। विकास सबसे पहले नगर निगम चुनाव में नगर पालिका के अंडर में जो कार्य आते, जैसे सबसे बड़ी समस्या इस समय जल भराव की और नालों की सफाई का है। नालों की सफाई कहीं से कहीं तक नहीं होती है, चाहे पहले की सरकार थी चाहे आज की सरकार हो। जब पिछली बार जब निकाय चुनाव था तो क्या उस समय भी ये परेशानी थी जो जो जल जमाव की परेशानी है। ये मुद्दा हर बार रहता है और आने वाले टाइम पे भी मुझे लग रहा है ये चलता ही रहेगा। इसका समाधान होना बड़ा मुश्किल है। तो लगता नहीं, जिस हिसाब से काम कर रही है नगर निगम नगर निगम का यही काम है कि कम से कम सबसे पहले स्वच्छता पे विशेष ध्यान। आप लोग प्रत्याशी चुनते हैं, उनको जिताते हैं वोट दे करके, तो ये बार बार मुद्दा रह क्यों जाता है। मुद्दे हर बार एक नया मुद्दा आ जाता है और 2-3 मुद्दे ऐसे जो आम जनता के हित में आते हैं, बिजली, पानी, सड़क और नाले, जल भराव जो भी है, कॉलोनी कॉलोनी में, गली गली में पानी का बरसात के टाइम बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इस बार आप कैसे प्रत्याशी को लड़ाना चाहते हैं कि जो पिछली बार में ये जो परेशानियां हैं वो खत्म नहीं हो तो इस बार खत्म हो जाएंगी। कैसे विश्वास करेंगे आप। प्रत्याशी सिर्फ वोट के टाइम वोट लेने तो आते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, 50 चीज़ें गिना जाएंगे, लेकिन असली मुद्दे जो मूलभूत सुविधाएं जहाँ से शुरुआत गरीब आदमी की, आम जनता की होती है, वो यहीं से होती है कि सबसे पहले उसकी सड़क और रास्ते, नाले, ये सब कुछ अच्छे से साफ सफाई होना चाहिए, पहला कार्य। इस बार आप कैसे प्लान कर रहे हैं कि मैं कैसे प्रत्याशी को लड़ाएंगे। आप कैसे प्रत्याशी को लड़ाएंगे कि इस बार ये समस्याएं खत्म हो जाए, या फिर चाहेंगे कि ऐसे ही समस्या चलती रहे। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी जब बरसात का टाइम आता है तो क्या हालत यहाँ पे होती है। किसी भी नाले की, एक जगह की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे गाजियाबाद में कहीं भी चले जाओ आप, पानी 5-5, 4-4 फुट पानी भरा रहता है। अच्छा, इसमें बिजली कैसी रहती है गाजियाबाद में। बिजली की अच्छी सुविधा है। पहले की जो सरकारें थी उससे और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हमने वो टाइम भी देखा कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली गुल रहती थी, और आज बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। जो काम अच्छा है वो अच्छा है, जो नहीं है, नालों पे विशेष सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसी भी प्रकार का मच्छरों से बीमारी, गंदगी से बीमारी सबसे बड़ा कारण है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो केवल बिजली पे ध्यान दे रही है। बिजली पे ध्यान ठीक था, अच्छा करा, अच्छा हो रहा है। जो काम अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो देखते हुए भी प्रशासन करना नहीं चाहता। शासन प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग जो है, उनको पता सब होता है कहाँ क्या परिस्थिति है, स्थिति है। बरसात 4 महीने के लिए आई, 2 महीने के लिए आई, 4 दिन में बारिश पानी भर गया, कोई देखने नहीं आता है। इस बार आप प्रत्याशी कोई चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से तो कोई प्रत्याशी नहीं है। जो भी होगा हम तो सिर्फ वोट दे सकते हैं किसी को भी, जो अच्छा होगा, काम अच्छे होंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं, कोई भी बने, हमारी तरफ से कोई हमारा निजी किसी पार्टी से या किसी आदमी से वो नहीं है। हमारा तो ये आम जो भी जीते यहाँ से चुनाव, नगर निगम चुनाव जो भी जीते, वो कम से कम अपने क्षेत्र में नालों का विशेष ध्यान, सबसे पहला ध्यान नालों पे हो। बाकी सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, जो सही है वो सही है। अच्छा, थोड़ा सा इससे हट करके हम बात करेंगे निकाय चुनाव से। अभी रात की खबर आई है अतिगम्मत पे। हाँ जी। कि उनका 3 गुंडे बदमाश आए और उनको गोली मार दी है। तो इसके ऊपर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, ये तो इसमें किसी का भी पहले से तो प्रशासन की भी ये थोड़ा चूक है कि भाई पुलिस की कस्टडी में यदि किसी को गोली मार दी जाती है या गलत किया जाता है तो ये प्रशासन पे भी एक दाग है। और दूसरा, अब वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि उनकी क्या मंशा थी, वो कौन थे या कैसे थे। तो
लेकिन माफिया जो उन्होंने करा उस हिसाब से उनकी सजा उनके लायक सही है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे योगी जी कहते हैं कि हम जो गुंडागर्दी है ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि जब प्रशासन के सामने ही दूसरी गुंडागर्दी चालू हो जा रही है कि ये भाई एक को मार, जो एक मार रहा है वो भी तो एक गुंडा है और पूरे प्रशासन के सामने ही मार रहा है। हाँ, ये थोड़ा सवालों के घेरे में आता है, लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि यदि आम आदमी से ये चीज़ पूछी जाए कि जिसने आज तक कितने लोगों की ज़मीन हड़प ली, कितने लोगों का मर्डर कर दिया, जो कभी केस बने कि नहीं बने, और उस पे 40 साल बाद या 45 साल बाद केस बन रहे हैं, तो इतने सालों से वो गुनाह करता रहा, सरकारें देखती रही। तो इसमें आम जनता का तो और हमारा तो यही रहेगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट देखने के लिए बने रहें आवाज़ जनता की न्यूज़ चैनल पर।